This is Mohit. I am working as an assistant professor in Department of EC of GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. The topic of this lecture is Introduction of Semiconductor Material. So, in this slide we discuss the atomic structure, then band structure and lattice structure of a silicon atom. तो यहाँ पर इसको न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलराइट. सो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अरेंज होते हैं वो हमारे शेल में, और जो शेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने आएंगे वो डिफाइन होता है, इस पैटर्न पे रहता है. ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे. और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. ऑलराइट, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अच्छा, तो आउटर मोस्ट जो सेल है एक तो उससे हमारा लेना देना रहेगा आगे, जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. और अब इनको थोड़ा सा रिलेट करते हैं अपने एनर्जी बैंड डायग्राम के साथ. तो जो न्यूक्लियस की एनर्जी है उसको मान लेते हैं रेफरेंस. ठीक है, कुछ भी एनर्जी पे है. तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी, जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, तो उससे ये ज़्यादा. और जैसे ही ये आपका इंक्रीज़ होता रहेगा, जो नंबर ऑफ सेल हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे, वैसे ही एनर्जी भी इंक्रीज़ होती रहेगी. और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक. अच्छा, अब आते हैं इन जो मॉडर्न जो लॉ हैं फिजिक्स के, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी बट ओनली सर्टेन पॉसिबल वैल्यू. ठीक है. नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एट एन एनर्जी लेवल अदर देन ए परमिसिबल वन. तो इन दोनों से क्या है, जितने भी हमारे, अच्छा एक और इसको भी कवर कर लेते हैं. इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम एनर्जी लेवल. अब इसको समझते हैं. तो जो भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं n इक्वल्स टू 1, इस सेल की बात करूं, तो हमारे दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, उन दोनों की जो एनर्जी है दोनों की डिफरेंट है. ठीक है. तो दोनों की डिफरेंट है और डिस्क्रीट एनर्जी है. तो यहाँ पर जो ये बैंड है, जो n इक्वल्स टू हमारा 1 पे जो ये बैंड की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इन फॉर्म ऑफ हम बैंड रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी है और इसको इस फॉर्म बैंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही यहाँ पर जो n इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 डिस्क्रीट एनर्जीज हैं. ठीक है, उसको हमने एक बैंड के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. और ऐसे ही जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो उसमें जो यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो डिस्क्रीट एनर्जी है उसको हमने यहाँ पर एक बैंड के फॉर्म में, तो इसको वैलेंस बैंड भी बोल देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो वो इनएक्टिव रहेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है. और ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा ना कुछ और करेगा. ठीक है. पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो उसकी टेंडेंसी होती है, हर एक एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने को स्टेबल करे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करे. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो क्या करेगा, वो दूसरों के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. तो उसके सराउंड में जितने भी सिलिकॉन एटम हैं, ठीक है, उनके साथ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा. तो इस कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इनको. ठीक है. तो बॉन्ड बनाया, तो इसके जो आउटर ऑर्बिट में है इसके 8 कंप्लीट हो गए. ऐसे ही इस सिलिकॉन के एटम के भी 8 कंप्लीट हो गए. पर अगर देखा जाए तो सिलिकॉन के एटम में यहाँ पर ये जो 4 हैं ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हम सिर्फ जो वैलेंस हमारा बैंड है हम उसको ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब आगे एक बात और देखते हैं. अगर सिंगल एटम की बात करें तो इसमें कोई भी कंडक्शन बैंड नहीं है ना. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है परमिसिबल वन हो गया. अच्छा, अब इसको देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है अदर देन ए परमिसिबल वन. अब इसमें कोई भी ऐसा कोई और बैंड नहीं है ना. अगर मैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मैं इसको हीट या मैं उसको लाइट, है ना, मैं इसको कुछ भी दूं, तो ये जो आउटर ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये कभी भी किसी और बैंड में नहीं जाएंगे, ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. पर अगर जब ये क्रिस्टल में आता है तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस बैंड है इसको छोड़ के नहीं जाएंगे. तो कहने का मतलब है सिर्फ वैलेंस बैंड तक ही रहेगा. पर जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाता है, जब इस फॉर्म में आया तो ये क्या बन गया है, ये बन गई है हमारी लेटेस्ट स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर क्या है, इसके 8 कंप्लीट है, जो 8 है ऑक्टेल है इसका कंप्लीट है. ठीक है. अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पर मैं किसी के जितने भी सिलिकॉन के एटम हैं अगर किसी को भी मैं एनर्जी दूँ तो होगा क्या, एनर्जी मिलेगी. तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करके और वैलेंस बैंड से भी बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो वो फ्रीली मूव कर सकता है. तो वो मूव करेगा विद इन क्रिस्टल, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा. तो विद इन क्रिस्टल करेगा तो यहाँ पर एक बैंड और इंक्रीज हुआ है,
तो ये बैंड जो इंक्रीज़ हुआ है ये क्रिस्टल जो ये आपके लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसकी वजह से हुआ है। उस बैंड का नाम दिया है कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर नाम है कंडक्शन बैंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन अमंग द इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। ओके, चलिए तो सबसे पहले इंसुलेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो बैंड गैप है वो है 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन में या एम्बियंट जो कंडीशंस है उसमें हमें ये नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है वैलेंस बैंड के जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली अटैच हैं न्यूक्लियस के साथ। तो आप उसको अगर 5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे तब तो वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जो कि हमें नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता, एम्बियंट कंडीशन में नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें इसको सेंड करना है तो उसके लिए हमें या तो हाई टेंशन वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, जैसे 11 के, राइट, ये 11 के और 22 के या 33 के या 66 के वोल्ट इसके आसपास, या हमें वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको रखना पड़ेगा, तब वो हमें एनर्जी मिलेगी और तब वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब आते हैं मेटल पे या कंडक्टर पे। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और जो आपका कंडक्शन बैंड है वो दोनों ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने का मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो लूजली अटैच हैं न्यूक्लियस के साथ। तो लूजली अटैच होने का मतलब है कि वो आपके फ्रीली मूव करते हैं कभी भी इस वैलेंस बैंड में और कभी आपके कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो बहुत लूजली अटैच होते हैं। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेस है ना, और ये नॉर्मल कंडीशन जो हमारी एम्बियंट टेम्परेचर कंडीशन है या चाहे हीट हो और चाहे हमारा लाइट है उसमें ये अचीव कर लेता है, और वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में चला जाता है और कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये मॉडरेट है, बैंड जो है मॉडरेट है, और जो नॉर्मल कंडीशन है मतलब एम्बियंट अगर टेम्परेचर को देखें तो एम्बियंट टेम्परेचर में मोस्ट ऑफ द जो मतलब मोस्ट तो नहीं कह सकते, हाँ, पर जो एक तरह से नंबर ऑफ एक हैंडसम नंबर है जो इलेक्ट्रॉन का, वो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के देख लेते हैं। सिलिकॉन में जो बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, जर्मेनियम का 0.75 और गैलियम आर्सेनाइड का 1.42 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, अच्छा, ये तो एक बेस हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट जीरो हो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या हो? इंसुलेटर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर आल्सो बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तब को वो जो एनर्जी बैंड गैप है वो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, और जो कंडक्टर है वो कंडक्टिविटी शो करता है एब्सोल्यूट जीरो पे। तो ये तो हो गया जब हमने टेम्परेचर को लोएस्ट रखा। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होगा? कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टर के साथ उल्टा होता है। और जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और हो सकता है इंसुलेटर, जो इंसुलेटर है वो भी कंडक्टिविटी शो करने लगे हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, one is the single crystal group 4 and other is the compound semiconductor। सिंगल क्रिस्टल को आगे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जो ग्रुप 4 है उसमें कार्बन भी आता है, पर कार्बन के बीच का जो बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर एम्बियंट टेम्परेचर पे या एम्बियंट कंडीशन पे उसको इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो वहाँ से स्विच करके वैलेंस बैंड से स्विच करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ रहती है, तो इसलिए कार्बन को हम उसको उस तरह यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ ये दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और बाकी फिर कंपाउंड में है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इनको इंट्रिंसिक मतलब प्योरेस्ट फॉर्म है, तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद अब हम चाहते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना। कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम कराते हैं उसमें इम्प्योरिटी की डोपिंग। तो डोपिंग कराने से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वेरी हो जाती हैं, वेरी करती हैं, है ना, चेंज हो जाती हैं। तो वो उनको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। तो डिपेंड करता है, आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर मिला रहे हो तो पी टाइप बनेगा। पी टाइप में मेजोरिटी होती है होल की, और एन टाइप में जो मेजोरिटी है वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रोड्यूस कराएं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। नेक्स्ट है, अब आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में 2 ग्रुप हैं। एक आपका ग्रुप 3rd और 5th वाला है।
ठीक है, और एक ग्रुप है आपका सेकंड और सिक्स्थ वाला। तो इन दोनों से मिला के, एलिमेंट को मिला के हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये ग्रुप थर्ड और फिफ्थ के एलिमेंट हैं। ये थर्ड का है, ये फिफ्थ, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये थर्ड, ये फिफ्थ, है ना, ऐसे ये थर्ड का है, ये भी फिफ्थ और ये भी फिफ्थ। अब उसके बाद आते हैं दूसरा ग्रुप है ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप सिक्स्थ। जिंक जो है ग्रुप सेकंड का है, और जो आपका सल्फर और ऑक्सीजन है वो ग्रुप सिक्स के एलिमेंट हैं। तो इन दोनों को मिला के भी हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो जो नॉर्मली ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं ये डायरेक्ट बैंड गैप टाइप होते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो हैं वो इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप होते हैं। तो जब एलईडी डिस्कस करूँगा तो ये जो है ये सारे मटेरियल ये एलईडी वाले ही हैं। तो जब उसको डिस्कस करेंगे तब हम ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप टाइप को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन में जाते हैं तो जो भी कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी के लिए जो है उनकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस के लिए उनको बहुत यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी एप्लीकेशन है गैलियम आर्सेनाइड की। इसकी है हाई स्पीड एप्लीकेशन या हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए गैलियम आर्सेनाइड को हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर सेकंड नंबर पे आता है जर्मेनियम, और फिर उसके बाद आता है सबसे जो लोअर ग्रेड का है वो है हमारा सिलिकन। ठीक है, चलिए उस आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़ा जर्मेनियम एंड सिलिकन के बारे में। तो बोथ सिलिकन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस बैंड, ओके, सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, and these 4 valence electron are covalent bonded with the 4 neighbor atom in a germanium और सिलिकन क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद जो आपके एटम हैं जर्मेनियम और सिलिकन में वो डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट और पीरियोडिक पैटर्न में होते हैं। ठीक है, तो उस एक कंप्लीट पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस्टल, और उस पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स को हम बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है, तो जनरल डेफिनेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसको बोल सकते हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो वो रिफाइन करती है, जो अर्थ क्रेस्ट से आपने निकाला और उसके बाद उसको आपने रिफाइन किया, तो जो भी हमारे पास है उसको हम जब रिफाइन करते हैं तो जो लेवल है इम्प्योरिटी लेवल ऑफ 1 पार्ट इन 10 बिलियन, तो 1 पार्ट इन 10 बिलियन ये अवेलेबल है। तो 10 बिलियन का मतलब है 10 टू द पावर 10 एटम। तो 10 टू द पावर 10 एटम है जर्मेनियम या सिलिकन के, और उसमें एक एटम है इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो ये है कॉमन। और अब आते हैं प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती हैं। तो इम्प्योरिटी लेवल अगर आपका लेवल, अच्छा अब ये डेफिनेशन है, ये बेसिकली ये डेफिनेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है। तो इम्प्योरिटी लेवल मस्ट बी लेस देन 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन 100 मिलियन पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब है अगर 100 एटम्स, जो 100 मिलियन एटम्स हैं अगर सेमीकंडक्टर के, ठीक है, तो उसमें एक पार्ट या एक एटम से भी कम इम्प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए कि आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई क्यूब का कोई एक पीस है सिलिकन का जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें नंबर ऑफ सिलिकन एटम है आपके 4.995 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22। और इस पीस को अगर एब्सोल्यूट 0 पे रखेंगे तो कोई भी इंट्रिंसिक कैरियर नहीं होगा, और अगर हम इसको इस टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कितने हो जाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो इतने नंबर जो है, इतने बॉन्ड ब्रेक होंगे और उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन है हीट एंड लाइट सेंसिटिव रेसिस्टर। आपने थर्मिस्टर, थर्मोस्टेट, LDR लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर ये नाम सुने होंगे, ये इनके एप्लीकेशन में है सारे। तो चाहे आप AC में टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, चाहे माइक्रोवेव ओवन में, है ना, चाहे हमारे लैपटॉप में जो हमारा एक तरह से सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए जो सर्किट होता है ना, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो LDR और ऐसे ही हीट एंड लाइट सेंसिटिव रेसिस्टर का जो एप्लीकेशन है बेसिकली, अगर टेम्परेचर आपका टेम्परेचर या लाइट है ना, ऐसे सोलर पैनल लाइट है तो डे में क्या आना है, डे में वो लाइट को ऑफ करना होता है तो वहाँ पर LDR का यूज़ करते हैं, और नाइट में वो वापस ऑन हो जाती है, तो है ना, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए इस तरह का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके बैंड गैप पे। तो जो वैलेंस बैंड यहाँ पर जो से मैंने डिस्कस किया, तो वैलेंस बैंड
में जितने भी नंबर ऑफ, तो वैलेंस बैंड में है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में जो कॉमन है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो बैंड गैप है, वैलेंस बैंड के अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं उनको कुछ एनर्जी देता हूँ, है ना, वो एनर्जी अगर इस बैंड गैप के इक्वल है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। अगर इतनी एनर्जी नहीं देता हूँ तो ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर एक लेवल पर रुक जाए या कहीं कुछ इस तरह हो जाए। तो कहने का मतलब है कोई भी परमिसिबल जो है यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है। तो अगर आप वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर उनको एनर्जी ईजी या इससे जो बैंड गैप है ये या इससे ज़्यादा कंडक्शन बैंड के अपर पॉइंट तक अगर आप दे रहे हो तो उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि डोपिंग प्रोसेस, तो डोपिंग प्रोसेस जो है, द डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेलिबरेटली का मतलब है हम जानबूझ के ऐड करा रहे हैं। जानबूझ के क्यों ऐड करा रहे हैं? क्योंकि हमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करानी है। इंट्रिंसिक जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो मुझे कई सारे वेरिएशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, डोपिंग लेवल उसका वैसे ही इंक्रीज करता रहूँगा, ठीक है। तो अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए तो अच्छी डोपिंग करानी पड़ेगी। और जो भी हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस प्रोसेस से, जो डोपिंग का प्रोसेस है उसके पास थ्रू होता है, तो वो बन जाता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज पर डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कराता हूँ तो ओनली वन पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी, है ना, वो लार्ज एनफ है जो पूरे एक तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक, और साथ साथ उसका जो बैंड गैप है, जो बैंड स्ट्रक्चर है, जो हमने अभी डिस्कस किया, एनर्जी बैंड गैप, जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया, उसको सिग्निफिकेंटली उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसको बोलते हैं, तो उसकी जो यूनिट एक तरह से उसका जो एक लिमिट बनाई है वो यहाँ पर बनाई है। तो उसमें है इम्प्योरिटी रेशियो जो होगी 1 एटम इन 1 मिलियन एटम ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 1 मिलियन एटम अगर आपके सेमीकंडक्टर के हैं तो उसमें 1 एटम जो है इम्प्योरिटी का आप ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है पी टाइप। पी टाइप कैसे बनता है? अब इसमें हम ऐड करते हैं जो पी टाइप जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करें तो ट्राइवेलेंट ग्रुप में यानी थर्ड ग्रुप वाले जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो एलिमेंट हैं वो हैं बोरोन, गैलियम, है ना, अच्छा गैलियम हो गया और उसके बाद इंडियम हो गया। तो हमने बोरोन को लिया तो इसमें जब जो सराउंड में, तो ये बेसिकली क्या है, जब हम डोपिंग कराते हैं तो जो भी इम्प्योरिटी एटम है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो सिलिकॉन एटम है उसको नॉकड आउट कर देगा। नॉकड आउट किया तो उसकी जगह इसने जो इम्प्योरिटी का है एटम उसने ले ली। तो ये ट्राइवेलेंट है यानी इसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो भी सराउंड में जितने भी सिलिकॉन एटम है ना, सराउंड में 4 सिलिकॉन एटम है, 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और 4 वाला यहाँ पर जो है ये बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, है ना, तो ये बनेगा वॉइड, इसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। तो ना तो बोरोन का जो ऑक्टेल है वो कंप्लीट हुआ है और फिर उसकी वजह से सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट या एक तरह से कहो जो आउटर ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के बाद भी, है ना, पर इसके साथ कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो शेयरिंग करेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस बोरोन के ऐड करने से क्या हुआ। बोरोन इस जो बोरोन जो हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया है इससे क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये अपना एक टेंडेंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्सेप्टर एक लेवल इंक्रीज होगा। तो जो एक्सेप्टर जो लेवल है वो क्या करेगा, जो नियर बाय जितने भी सिलिकॉन के एटम हैं उनके वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो, है ना, उनको ट्राई करेगा अटैक करने के कि वहाँ से उसको छोड़ के वो इधर आ जाए, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी अब जो स्ट्रक्चर में आई है, इस स्ट्रक्चर की इस टेंडेंसी की वजह से एक एनर्जी लेवल ऐड हो गया है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, एट रूम टेम्परेचर ईच इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेटिस और नियरेस्ट सिलिकॉन एटम, दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी नोन एज एक्सेप्टर टाइप। तो इस इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने जो टेंडेंसी है पूरी स्ट्रक्चर की वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एक टेंडेंसी यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करा दी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम पे। तो ये है, ये एब्सोल्यूट जीरो पे है। सेमीकंडक्टर जो हैं चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, एब्सोल्यूट जीरो पे वो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट जीरो वाला दिखाया है। तो वैलेंस बैंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना सिलिकॉन के,
और यहाँ पर एक नया लेवल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, हमने जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है उसकी वजह से एक नया लेवल यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे तो होगा क्या, जो सराउंड में, जो बोरोन के सराउंड में जो सिलिकॉन के एटम है ना, जिनका बोरोन से बॉन्डिंग नहीं है पर सराउंड में है, वो क्या करेगा, उनसे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन सिलिकॉन के, उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपना ओक्टेल कंप्लीट करना है, तो वो जब उनको अट्रैक्ट करेगा उस एनर्जी लेवल से, ठीक है, तो जिस नए एनर्जी लेवल के आने के बाद अब जो वैलेंस बैंड में जो सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको क्या करना शुरू कर देंगे, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक नया जो है हमारा एक एनर्जी लेवल वो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके तो रीज़न वो रहेगा। अब अच्छा, अब अगर हमारा जर्मेनियम की स्ट्रक्चर है, जर्मेनियम की स्ट्रक्चर है तो वो एनर्जी लेवल होता है हमारा 0.01 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, एक तरह से मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैप है वो जर्मेनियम का अगर स्ट्रक्चर है तो वो 0.01, अगर सिलिकॉन है तो उसके केस में है 0.05 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, है ना, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये एनर्जी, तो मैं अब ले रहा हूँ T = 100 केल्विन पे। ठीक है, तो ये एनर्जी इसको इजीली मिल जाती है। तो कहने का मतलब है जो वैलेंस बैंड में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो वैलेंस बैंड है उसको, है ना, छोड़ के बाहर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका बोरोन, तो बोरोन ने यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक्सेप्टर, अब यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्टर लेवल इसने किया। अब ये क्या कर रहा है, ये जितने भी नियर बाई सिलिकॉन के हैं, है ना, जो भी बोरोन से कनेक्टेड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, उनसे वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो है तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपना वैलेंस बैंड को ये छोड़ के जाएगा नहीं। पर हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होल नहीं है, क्लियर है ये। तो होल जो है, यहाँ पर होल नहीं है, है ना, जब ये इम्प्योरिटी ऐड कराई थी तो सिर्फ वॉइड था, वॉइड का मतलब है एम्प्टी स्पेस। चलिए इसको और आगे डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इधर गया, तो जितने टाइम ये इधर गया तो ये क्या है, ये अपने वैलेंस बैंड वाली जो एनर्जी है उससे बाहर आया। तो वैलेंस बैंड वाली एनर्जी से बाहर आया तो कहने का मतलब है 0.05 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। सिलिकॉन के केस में जब तक उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो EV + 0.05, तो जब वो अपना वैलेंस बैंड छोड़ के गया तो इस एनर्जी के लेवल तक आया। और इसके बाद क्या होगा, इस लेवल के बाद, हाँ, इस लेवल के बाद क्या होगा, जब वो उसको छोड़ के आएगा तो फिर इसके बाद जो एक्सेप्टर, जो यहाँ पर लेवल सेट हुआ है बोरोन की वजह से, वो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्ट करेगा तो वो यहाँ से आने के बाद वो किधर चला जाएगा, वापस वैलेंस बैंड में, तो बोरोन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेल कंप्लीट, सिलिकॉन का कंप्लीट। अब इधर वाला, अब ये जो होल इंट्रोड्यूस हुआ है, अब ये क्या करेगा, अब ये सिलिकॉन जो एटम है, अब ये दूसरों को अटैक्ट करेगा जो इसके नियर सराउंड में है। तो ये क्या बन गई, अब यहाँ पर एक होल परमानेंटली क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आपने ऐड कराई, उसकी वजह से एक होल आपका ऐड हो गया। अब ये होल कहाँ पर है, ये होल आपका है वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, तो चाहे इस सिलिकॉन एटम के अंदर है तो वैलेंस बैंड में ही, चाहे इस सिलिकॉन के एटम है जहाँ से भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो उधर ही बॉन्ड आपका जो बेसिकली जो होल है वो आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और पुराने जो बॉन्ड हैं वो बनते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर, ये मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर है या टेम्परेचर आपका, है ना, 100 केल्विन के आसपास है। और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो पे कुछ भी शो नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, वो अपने वैलेंस बैंड से उससे ज़्यादा एनर्जी हुई, जो वैलेंस जो बैंड है उसका, उससे छोड़ के बाहर निकल आया। ठीक है, क्योंकि ये बाहर इसलिए निकल आया क्योंकि अब ये एक्सेप्टेबल एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, परमिसेबल एनर्जी लेवल है, तो इसका नाम दिया गया है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये इंट्रोड्यूस हुआ है जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हुई है। चलिए अब आते हैं द कंसेप्ट ऑफ होल। जो होल जो क्रिएट होता है, जब बोरोन आपने ऐड कराया तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, वॉइड था। ठीक है, पर ये क्या है, इसको अपना ऑक्टेल कंप्लीट करना है। ऑक्टेल कंप्लीट कैसे करेगा, सराउंड है। अब सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इधर गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर,
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है उसको हम नाम देंगे, है ना, होल का। तो होल जो पार्टिकल है वो फिजिकल पार्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है ना, फिजिकल पार्टिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, और इसका जो चार्ज है वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, बट अपोजिट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, उसके बाद वहीं पर और बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा और होल फिर किधर पहुँच जाएगा, होल अब इधर पहुँच जाएगा। तो इस तरह होल मूव करता है और वैलेंस बैंड में ही रहता है, ये कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। और जो इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह का इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस लेवल तक, इस लेवल पर गए और उसके बाद फिर वापस आ गए। राइट, चलिए नेक्स्ट है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या है? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी अगर हम ऐड करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या है, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड कराया। ठीक है, तो इसको हमने एंटीमनी ले लिया। तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड कराएंगे तो सराउंड में कितने सिलिकॉन के 4 एटम, तो उनके साथ 4 एटम के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, बस जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बचेगा। उस इलेक्ट्रॉन के बचने से क्या होगा? अब वो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस बैंड में तो है, पर अब उसका कोई इसको यूज़ नहीं है। ठीक है, तो वो इससे बड़ा लूजली अटैच है। तो अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये क्या करेगा, इस बैंड से बाहर हो जाएगा और इसका ऑक्टेल कंप्लीट है ही, अब इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो इसके साथ ही अटैच रहेगा। एब्सोल्यूट जीरो पे उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि अपना, ऐसा नहीं है कि जो एंटीमनी है उसका एटम क्या करेगा, उसको एब्सोल्यूट जीरो पे उसको नॉकआउट कर देगा, तो उसको ऐसे तो नहीं होगा। होता क्या है, बाकी के लिए जितने भी 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनके साथ बॉन्ड बना है, तो इनकी एनर्जी कम हो गई इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी कि ये छोड़ के चला जाए। तो ये छोड़ के जाएगा तो ये फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ तो एक बैंड और इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम हुआ डोनर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सॉरी, डोनर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर नहीं, एक्सेप्टर पे चले वाला था, तो डोनर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैलेंस बैंड में, और ये आपका जब आपने डोनर ट्राइवेलेंट, जो आपने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी आपने ऐड की, तो वो बनी आपकी नया एनर्जी लेवल, उसके अकॉर्डिंग आया, उसको बोला डोनर एनर्जी लेवल। तो टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 केल्विन, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे तो वैलेंस बैंड में ही रहेगा। यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो एंटीमनी का जो वैलेंस बैंड है ये उसी के अंदर रहेगा, पर जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये इसको छोड़ के फ्रीली मूव करने लगेगा। ठीक है, फ्रीली मूव करने लगेगा। तो इस वैलेंस बैंड में है, पर बाकी जो पूरा एनर्जी गैप है, अगर सिलिकॉन के लिए बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन का एनर्जी गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर जो इम्प्यूरिटी ऐड हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, इम्प्यूरिटी ऐड होने की वजह से नया एनर्जी लेवल आया जो जस्ट कंडक्शन बैंड के बिलो है, और जितने भी इम्प्यूरिटी के लूजली अटैच जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है वो सब यहाँ पर सेट हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर रेज करेंगे ये यहाँ से स्विच कर जाएंगे किधर, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी शो करने लगेंगे। तो ये तो है जो हमने इम्प्यूरिटी एटम ऐड किए उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी रेज हुई है। दूसरा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बाकी जो सिलिकॉन वाले एटम हैं वो भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और वो भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, चलो अब हम डिस्कस करते हैं बाकी, ये 2 स्लाइड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अब इसके लिए यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम जो बेस होगा वो होगा पीएन जंक्शन डायोड पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।